हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कस्तूरी डिवाइन्स ग्रुप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने अपना सुबह सुबह टाइम निकाला, हमने आपका टाइम चोरी कर लिया आज सुबह सुबह का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष मैम, बहुत ही अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर और बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, स्कूल्स में प्रिंसिपल्स रह चुके हैं और अवार्डी भी हैं। इनको 2 अवार्ड मिल चुके हैं बेस्ट प्रिंसिपल्स के। मतलब बहुत सारी मॉडलिटीज जानते हैं, ये जितना बताऊं उतना कम है इनके बारे में। थैंक यू नीतू जी। वैसे मैं बता दूं, नीतू जी ज्यादा एस्ट्रोलॉजर भी हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। और एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा हमेशा थोड़ा इंटरेस्ट तो रहा है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं। शी इज एस्ट्रोलॉजर, शी इज न्यूमरोलॉजिस्ट, शी इज रेकी ग्रैंड मास्टर एंड बहुत सारी और मैं जो है टैरो कार्ड रीडर भी हैं। और आज नीतू जी हमें एक नई चीज सिखाने जा रही हैं, कार्टिमेंसी। कार्ड प्लेइंग कार्ड से आप अपना भविष्य कैसे देख सकते हैं। अरे बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आने वाला है। मजेदार बात है कि टैरो कार्ड सीखने में बहुत ज्यादा मतलब मेहनत भी लगती है और बहुत डिटेलिंग होती है। और इतनी डिटेलिंग तो चलो उनके लिए तो ठीक है जो प्रोफेशनली लिखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमें छोटे छोटे काम करने हैं। आज मैं वहां जाऊं, आज ही मेरा काम सफल होगा, या कोई बाधा आ रही है, या मुझे क्या करना चाहिए, एक कार्ड निकाला या कुछ है। तो वो छोटे छोटे से कार्ड से ही जो है ना हम कैसे जान पाएंगे। पूरी डिटेल आज नीतू जी बताएंगी, इनकी हिस्ट्री क्या है। और मैं वेलकम करती हूँ नीतू जी का अपने कस्तूरी डिवाइन पे। एंड पहले सबसे पहले आप सब लोग जो है ना इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। वेलकम नीतू जी। थैंक यू सो मच। जिनके पास कार्ड्स हैं तो अपने कार्ड आप लेके बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत हम कार्ड से भी रीडिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानेंगे कार्टोमेंसी है क्या चीज। कार्टोमेंसी वर्ड कहाँ से आया, क्या है। प्लेइंग कार्ड्स पहले टाइम में भी, आज से नहीं, 16वीं सेंचुरी से हम प्लेइंग कार्ड से खेलते हुए आ रहे हैं। टाइम टू टाइम जगह के हिसाब से भी उनकी पिक्चर्स चेंज होती जाती थी धीरे धीरे करके। वो सब आपको कोर्स में मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगी, कार्ड्स भी दिखाऊंगी, सारी चीजें कि कौन सी जगह पे कौन से कार्ड्स यूज किए जाते थे, कैसे करते थे, उनकी पिक्चर्स कौन सी थी। इवन जोकर, हम जोकर, हमारे उसमें जोकर भी होता है, हम जोकर से प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, कोर्स में आपको ये भी सिखाया जाएगा। जोकर भी लेना है, बिल्कुल जोकर से प्रेडिक्शन रहेगी। जोकर से आप तो बल्कि ये तो मास्टर कार्ड है। अच्छा, हाँ, दिस इज मास्टर कार्ड। हाँ, बहुत अच्छा। जोकर तो सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है इसमें, कार्टोमेंसी में। ठीक है, तो कार्टोमेंसी भी एक हम यूज करते हैं अपने डिविनेशन टूल की तरह, जैसे हम टैरो कार्ड्स को यूज करते हैं। आपको टैरो कार्ड आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप बिल्कुल नए सिरे से फ्रेश जो हम सिखाएंगे वो सीखोगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो टैरो कार्ड जिसको आता है वो कंपेयर करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसमें ये है, टैरो कार्ड में ये था, इसमें ये है, टैरो कार्ड में ये था। जिसको नहीं आता वो कंपेयर नहीं करेगा, वो आराम से माइंड में इसी को घुसाएगा कि हाँ नहीं, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे। ठीक है, तो जैसे कार्टोमेंसी बेसिकली एक आर्ट है, ये भी एक आर्ट है। ठीक है, अब आप कहेंगे जैसे अब किसी को न्यूमरोलॉजी आती है, टैरो कार्ड आते हैं, एस्ट्रोलॉजी आती है, सब कुछ बोलेंगे हमें तो इतनी सारी चीजें पहले ही आती है, हम ये क्यों सीखें, इस मोडालिटी को क्यों सीखते हैं। देखो 2-3 रीजन है। सबसे पहले तो फन के लिए सीख सकते हो आप। फन कैसे, आप कहीं ग्रुप में बैठे हो, फैमिली गेट टुगेदर है, आपकी कोई किटी पार्टी में जा रहे हैं, आप वहां अपना कार्ड लीजिए और चलो आज हम अपने सबके कार्ड निकालते हैं। अच्छा, खेल खेल में सबकी आप रीडिंग भी कर देंगे, लोग भी इम्प्रेस, अरे वाह ये तो बड़ा बिल्कुल ये तो है ना, बड़ा मजा आता है इसको करने में। दूसरी बात किटी पार्टी में जाती रहती है तो ये जो लोग जाते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है बहुत। आप लोगों को बड़े अच्छे से नेक्स्ट टाइम करूंगी मैं, नेक्स्ट टाइम। एक बार मेरे को ये ज्योतिष वगैरह आता नहीं है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो बस मैं एक बार करने लगी तो सारी लेडीज आ गई, मेरा भी देखो, मेरा भी देखो। हाँ, मैं कहती ना, लोग इम्प्रेस हो जाते बड़ी जल्दी, अरे इनको तो बहुत कुछ आता है, अच्छा कार्ड से भी अच्छा कर लेते हैं।
बड़ा मजा आता है करने में। फिर दूसरा चीज आ गया कि जैसे हम टैरो कार्ड, जिसको आता है, टैरो कार्ड क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं उसको बड़े, हम देखो रखना इनको भी थोड़ा सा ध्यान से पड़ेगा हमें कि भाई गंदे झूठे हाथ ना लगाएं, कोई और ना छुए, आप ड्रिंक करके या नॉनवेज खा के हाथ ना लगाएं, क्योंकि है क्या, ये भी हमारा डिविनेशन टूल है, तो उसको भी हम ऐसे ही रखेंगे, ये नहीं कि कहीं भी फेंक दिया। बस फर्क इतना है कि टैरो कार्ड को थोड़ा और ज्यादा हमें संभाल के रखना पड़ता है कि कोई और दूसरा गंदे हाथ ना लगा दे। हम ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलिंग में हम सोचेंगे भी कार्ड्स को कहाँ रखें, कभी कोई टच ना कर दे। इनको आप रख सकते हैं इजीली, कोई सा इशू आता ही नहीं है इससे बड़ा, ठीक है। फिर क्या बोला जाता है, क्या कौन सी, क्या बोल रहे थे, थेरेपी, क्या कौन सी, टैरो कार्ड, इनको कार्टोमेंसी बोलते हैं। कार्टो, हाँ जी, कार्ड मैं भी कार्ड स्लाइड आपको दिखाऊंगी, मैं अभी स्लाइड दिखाऊंगी आपको मैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि क्यों सीखे, लोग कहेंगे ना हम क्यों सीखे, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं बता रही हूँ क्यों सीखे। इंटरेस्टिंग तो है ही है, जब करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। बाकी मान लीजिए टैरो आता है, कहीं बैठे आप कार्ड लेके नहीं गए और किसी ने बोला भी आपको टैरो कार्ड आता है, आप मेरी रीडिंग करके बताओ, आपको ये भाई कार्ड तो लेके नहीं, आप क्या करूं, तो उनको वही बोलिए आपके पास प्लेइंग कार्ड होंगे ना, लाइए आपको रीडिंग करके दिखाती हूँ, बस फटाफट से वही कहेंगे लोग, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। फिर ये तो हो गया है कि आप लोग क्यों सीखें। फिर हमारा, अब मैं बताती हूँ कि जैसे हमारे इसमें टैरो कार्ड में सूट्स होते हैं, हम इनको डिवाइड करते हैं, हमारे मेजर आर्काना होते हैं, माइनर आर्काना होते हैं, फिर कोड कार्ड्स होते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। इसमें हमारे सिर्फ सूट्स होते हैं, हम 4 सूट्स लेते हैं, इसमें मेजर कार्ड्स नहीं होते, माइनर और कोड कार्ड होते हैं। 13 कार्ड होते हैं एक सूट में, जैसे उसमें होते हैं 1 से लेके 10 तक। फिर फेस कार्ड वाले होते हैं जिसको हम बोलते हैं गुलाम, क्वीन और किंग, है ना, JQ क्वीन, वो होते हैं। वो इसमें क्या होता है, इसमें ये बताते हैं, इसको जब हम हमारे रीडिंग में आते हैं तो हम वो बताएंगे कि इस तरीके का पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या इस तरीके का पर्सन आपकी हेल्प करेगा, किस तरीके से उसको रीडिंग में लाएंगे, वो चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ थोड़ा स्लाइड दिखा के कि कैसे देखेंगे। स्लाइड नजर आ रही है मेरी सबको? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो जैसे अभी बताया था कि कार्टोमेंसी, ये कार्टोमेंसी क्या चीज है, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, फ्रेंच से आया है ये। काटे, काटे मतलब कार्ड्स, मेंसी मतलब डिविनेशन, भविष्यवाणी करना, मतलब कार्ड से हम भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, उसको कार्टोमेंसी बोला जाता है। अब कहें इसके फायदे क्या क्या है, हम क्या क्या इससे गाइडेंस ले सकते हैं या दूसरे को दे सकते हैं। अपने लाइफ की सारी चीजें हम देख सकते हैं, अपना हेल्थ, एजुकेशन, कैरियर, जॉब, बिजनेस, लव, मैरिज, मैरिड लाइफ, इवन किसी को चाइल्ड इश्यूज आ रहे हैं, मतलब बच्चे से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, किसी को कंसीव हो नहीं रहा है या किसी को बच्चे को कोई इशू आ रहा है उससे रिलेटेड, अपनी प्रॉपर्टी को लेके, अपने फाइनेंस से रिलेटेड, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके भी हम इससे गाइडेंस ले सकते हैं कि हम आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, कैसा होगा। जैसे टैरो कार्ड में करते हैं, हम इससे भी बहुत सारी चीजें हमसे सीख सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट हम इससे ले सकते हैं। और क्या क्या है, इससे हम अपने डिसीजन ले सकते हैं, डेली लाइफ के भी ले सकते हैं और फ्यूचर में हमें कुछ करना हो तो उसके भी ले सकते हैं। इससे हमें लाइफ में बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी आती है। कई बार हम बहुत चीजों को लेके परेशान होते हैं कि करें कि नहीं करें, कैसा होगा, कैसा करना है, ऐसा करें कि, मतलब होता है ना, माइंड अपसेट रहता है, कंफ्यूज रहते हैं, तो कार्ड निकाल के हम उन चीजों को क्लियर कर सकते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है इससे। देखो इसमें एक चीज और मैं बताऊं आपको, इससे आप अपनी एक इनकम भी शुरू कर सकते हैं लोगों की रीडिंग करके। रीडिंग तो करेंगे ही करें, अपना भी देखेंगे, लोगों को भी देख के बताइए, और एक साइड बाय साइड एक इनकम भी कर सकते हैं आप इससे, बहुत अच्छा रहता है इसमें। मोटिवेशन, फिर होप, आशा, आशा तो देखिए अपने आप ही आ जाती है जब हमें कोई नई चीज सीखने को मिलती है, एक कॉन्फिडेंस भी आता है हमारे अंदर कुछ चीज सीख के और दूसरों को बता के, दूसरों की लाइफ में चेंजेस ला के, और इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है।
स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब हम स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं, वो इसमें फायदा होता है। कार्टोमेंसी का मतलब क्या है क्या ये? कार्टोमेंसी इज अ डिविनेशन टेक्निक बाय विच, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को। प्रेडिक्शन तो हम कर ही सकते हैं, जैसा भी पीछे मैंने दिखाया, अपनी लाइफ की कोई भी इश्यूज हैं उसके बारे में हम इससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये हमें बता सकता है हमारे फ्यूचर के बारे में, डेली लाइफ के बारे में कि क्या कर सकते हैं आप हर चीज के लिए। फिर आ गया हमारा कि इसको 4 सूट्स में, मैंने जैसे आपको भी बताया था कि हम इसको 4 सूट्स में डिवाइड करते हैं। सूट्स ऑफ हार्ट, देखो हर कार्ड में, हर सूट में 13 कार्ड्स आएंगे। पहले तो ए से लेके 10 तक, ए जिसको हम इक्का बोलते हैं हिंदी में, इक्के से लेकर 10 तक। फिर बाद में हमारे जे, क्यू और क्वीन आते हैं। तो जो हार्ट का कार्ड होता है जिसपे दिल बना होता है वो होता है सूट्स ऑफ हार्ट। फिर ये जिसको कहते हैं, हाँ जी पान बोलते हैं। इसमें क्या 13 कार्ड्स होते हैं? हाँ जी, इसमें टोटल देखिए होते हैं 52 कार्ड्स, है ना? टोटल तो 52 होते हैं पूरे डेक में। फिर 3 है, एक राजा रानी और 1 से 10 तक किसमें होते हैं? सब में होते हैं 1 से 10 तक। इक्का होता है ना, पहले इक्का आता है, फिर 1 2 3। आपके पास कार्ड्स है तो खोल के देखिए, पता लग जाएगा ना आपको, है ना? ठीक है, जो पान वाला कार्ड होता है उसको हम बोलते हैं हार्ट का कार्ड। उससे हार्ट से हमारे इमोशंस उससे देख के बताते हैं हम। ये कार्ड आता है तो हम उससे रिलेटेड चीजें बताएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो डिटेल में होता है। मैं अभी आप यहाँ पे वेबिनार में हम थोड़ा आपको मोटा मोटा समझा रहे हैं। फिर एक हमारा आता है सूट्स ऑफ क्लब, जिसको हिंदी में हम चिड़ी बोलते हैं, है ना? फिर आ गया हमारा डायमंड, जिसको ईंट बोला जाता है। फिर आ गया हमारा सूट्स ऑफ स्पेड, जिसको हुक्म बोला जाता है। मे बी ये तो सभी को नोन है कि हुक्म बोला जाता है, इंग्लिश में थोड़ा सा किसी को नया लग सकता है कि स्पेड। इसमें हमारे टैरो कार्ड्स में, जैसे मैं आपको बताऊं कौन सा किससे रिलेट करता है। टैरो कार्ड में जो हमारा सूट्स ऑफ हार्ट है, ये हमारा रिलेट करता है उससे, कप से, क्योंकि कप हमारा टैरो कार्ड में इमोशंस को दिखाता है, ऐसे ही इसमें हार्ट हमारे इमोशंस को दिखाता है ना? जिसको आता है उसको वो जानते होंगे, पान का आता है। फिर हमारा आ गया सूट्स ऑफ क्लब। सूट्स ऑफ क्लब में क्या होता है, हमारे चिड़ी जिसको बोला जाता है, वो हमारे बॉन्ड दिखाता है। जी मैम, हाँ जी। किसको? कार्ड्स होते हैं ना, जो लकड़ी टैरो कार्ड जिसको पता है वो जानते होंगे। जब कोर्स में हम साथ साथ वो भी दिखाएंगे आपको ना कि कैसा होता है, ठीक है? फिर हमारा आ गया सूट्स ऑफ डायमंड। डायमंड टैरो कार्ड में जो होता है वो ऐसे पेंटिकल से रिलेट वो करता है, एसोसिएटेड होता है, पेंटिकल्स के जैसा होता है। पैसे से, इसमें हम अपने पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी रीडिंग्स होती हैं, वो जितना भी होता है सब इसी से देखा जाता है। फिर हमारा आ गया सूट ऑफ स्पेड। स्पेड से होता है स्वॉर्ड्स। टैरो में हम जितने भी स्वॉर्ड्स के कार्ड्स होते हैं वो एसोसिएटेड से, स्पेड उससे एसोसिएट होता है। तो मे बी इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या कहता है। और जोकर, जो हम मेन कार्ड बता रहे थे, जोकर। हेलो, ये मैं बता देती हूँ आपको एक छोटा सा दिखा के। जो ईंट है, मतलब हमने ईंट का कार्ड है, मेरे पास ये ईंट का कार्ड है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, हमने पहले बताया कप मतलब इमोशन, आपके शरीर के अंदर इतनी भावनाएं है, प्रेम है, प्यार है, नफरत है, सब प्रेम से संबंधित है। आप बच्चे से प्यार करते हैं, आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं, आप किसी से भी, जितने भी इमोशन है, आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, प्यार आ रहा है, वो सारे इमोशंस जो होते हैं, फीलिंग्स, फीलिंग्स वो हमारे इस पान के उससे पता चलेंगे। जैसे मेरे पास 6 पान का पत्ता आ गया, अब हम कहेंगे छक्की आ गई, पान की छक्की, इसका मतलब ये हमारे इमोशंस का, ये हमारे हार्ट का है,
ये हमारे इसमें हम जो बताया अभी कि इसमें हमारा आर्ट्स के साथ यानी दिल से जो चीज आती है, गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, घृणा भी आती है, नफरत भी आती है, जितने भी इमोशंस होते हैं उससे। अब मान लो मेरा 6 का आ गया, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। मेरे ख्याल में जस्मीन बता देंगे 6 ऑफ कप क्या होता है। जस्मीन आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। जस्मीन अनम्यूट। मैम कर लिया मैम। वो ऐसा होता है कि हैप्पी मेमोरीज और मतलब अपना इनर चाइल्ड वगैरह ये सब रिप्रेजेंट करता है 6 ऑफ कप्स ना। 6 मतलब क्या होता है? डिवाइन के शादी का भी होता है, फ्रेंडशिप का भी होता है। आप 6 नंबर अगर आ जाए तो हम कहते हैं वैसे है कि शादी होने वाली है, ठीक है भाई, बच्चा होने वाला है, यानी घर में खुशी आने वाली है। तो खुशी आने अब मैंने दिखा दिया 10 ऑफ मतलब हार्ट का, 10 का मतलब फुलफिलमेंट। भाई मेरा दिल पूरा बाग हो गया, मेरी पूरी फैमिली है, आई एम एंजॉयिंग। यानी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक 10 पूरी हो जाती है। 1 है किसी चीज की शुरुआत, कंप्लीशन, 2 है दो आदमी मिल गए, आपस में एक्सचेंज हुआ। लेकिन जब हम प्यार का बात करते हैं तो आपस में फ्रेंडशिप हो गई, 3 हो गए, गैदरिंग हो गई, 4 है तो जब ज्यादा गैदरिंग हो जाएगी तो थोड़ी सी वो हो जाएगी दिल की, मतलब यार उसने यूं कह दिया, उसने यूं कह दिया है, ऐसे 4 5 जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। 6 है तो 6 नंबर जो होता है वो हमेशा बहुत पॉजिटिव होता है। अच्छा, जो ये कार्ड होते हैं ना, जो लाल रंग के हैं इसमें दिखा रखे हैं, 2 ही कलर के होते हैं इसमें, 2 लाल होते हैं 2 काले होते हैं। लाल होते हैं वो पॉजिटिव कार्ड होते हैं, जो काले होते हैं वो थोड़े से नेगेटिव संघर्ष को भी दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा हमने दिखाया हमारे पास 10 तक तो गिनती होती है, 10 की मतलब 1 की शुरुआत होती है, दूसरी स्टेज होती है, तीसरी स्टेज होती है, इनके अलग अलग मीनिंग भी है, वो सारे मीनिंग भी बताए जाएंगे। 3 है तो गुरु का तत्व आ गया, 4 है तो संघर्ष आ गया, डिसिप्लिन आ गया, हाँ, तो वो सारी चीजें। अब मान लो मेरा आ गया भाई, मेरा आ गया चिड़ी का। चिड़ी का हमने क्या बताया था? नेगेटिवनेस, बैंड्स बताया था, ठीक है। बैंड्स मतलब क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी लगा अपने काम में, ठीक है। वो एनर्जी है, जैसे मेरे पास आ गया कोई कार्ड 9 का है, यानी मैं कितनी एनर्जी लगा रही हूँ, मतलब मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ भाई, মানে জোরে যাচ্ছে না, অনেক সময় ফেরত চলে আসছে। वो मैं एग्जॉस्ट हो गई कर लीजिए एनर्जी। अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए सब लोग अपने आप प्लीज। এটাকে तो ये एनर्जी का है। आपकी एनर्जी कब लगती है? जब आप पूरे जवानी में होते हैं, जब आपके घर के अंदर बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको कहीं बाहर भेजना है, कहीं किसी उसमें लगाना है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और आप 10 नंबर आ गया तो मतलब आपने पूरा बोझल उठाया हुआ अपने सिर के ऊपर, यानी सारे घर की जिम्मेवारी आप पे है, एक अर्निंग मेंबर है। तो मान लो मेरा ये 10 का आ गया, 10 मतलब कंप्लीशन। यार इतना सारा बोझा मत उठाओ, डायलूट हो, सबको थोड़ा थोड़ा बांटो, जिम्मेवारी मत लो। जब आदमी के पास जिम्मेवारी, एक कमाने वाला 10 खाने वाले, एक कमाने वाला और 10 खाने वाले हैं, तो आपका ये आ गया तो कहेंगे यू आर द ओनली मेंबर, अर्निंग मेंबर। यस, आपके पास बहुत लाइबिलिटी है, लगता है आप अपने पूरे परिवार की जिम्मेवारी उठा रहे हैं। देखो, आपने कभी सोचा? नहीं सोचा ना। अब आप क्या आ गया? ये तो 10 का आ गया जिम्मेवारी का, ये आ गया 10 का। भाई फैमिली में मजे मजे हो रहे हैं, पूरा प्यार है, पूरा मोहब्बत है, जॉइंट फैमिली है, बच्चे हैं, पोता पोती है, सारा घर है, यू आर एंजॉयिंग ए ब्लेसफुल लाइफ। और ये क्या कह रहा है? यू आर ओवरबर्डन्ड। अब आपने 2 कार्ड निकाले, दोनों के हैं तो दोनों 10 के, लेकिन मीनिंग अलग अलग हो गए क्योंकि सिचुएशन अलग अलग हो गई। और 10 मतलब क्या होता है? 10 नंबर, 10 में से 10, यानी अब आगे कुछ बढ़ने की और इसके आगे हिम्मत नहीं है। पूरी फैमिली
गई, पोता पोती हो गए, घर परिवार हो गया, प्यार मोहब्बत है, हैं? अब क्या चाहिए, व्हाट एल्स यू नीड, ठीक है। और मान लो मेरा ये ईंट का कार्ड है, ईंट का मतलब है ईंट, हम इसको ईंट कहते हैं। ये मेरा आ गया 3 नंबर, ईंट का मतलब पैसा, डायमंड, ये डायमंड, ये पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है, कितना मैं कमा रहा हूँ। 3 का मतलब है ज्वाइंट, मिलके 3 बंदे मिलके कोई काम कर रहे हैं, उसको पैसा लगा रहे हैं 3 बंदे मिलके, तो कहेंगे कि आपका कोई ज्वाइंट काम है, पैसा ठीक है, बहुत अच्छा है। मतलब या आप एक्सपेंशन भी करना चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी 2 काम है, तीसरा भी अपने काम शुरू कर सकते हैं। कोई कहता है कि मैं एक नया मैंने मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है। प्लीज अनम्यूट नीतू जी, बाकी कर दिया था। Geeta Mukherjee's voice. यस मैम, करा मैम, तो कर दीजिए। तो कर दिया मैम। आपका अगर मान लो 3 का आ गया, आपने 1 का आ गया, 5 का आ गया, 5 का अलग मीनिंग है, 3 का अलग मीनिंग। एक कहता है मेरे पास 2 शॉप है, एक खोलना और चाहता हूँ, और 3 का कार्ड आ गया, यस यू कैन डू, क्योंकि ये यस के कार्ड है ना। 5 का आ गया, भाई आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, 5 चीजें एक साथ नहीं संभाल पाएंगे, आपके 2 ही हाथ हैं, 2 ही दिमाग है, या आपने अगर ज्वाइंट में कर लिया झगड़ा हो सकता है। वैसे तो कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कुछ चीजों में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, लेकिन 5 में तो बिल्कुल ही हो सकता है। तो 5 जो है ना, बैलेंस बना के रखो। हम गाइड क्या करेंगे भाई, बैलेंस बना के रखो, ठीक है। तो दिस वे वी कैन गाइड देम, एनी पर्सन कैन गाइड देम। थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, 1 से 10 तक की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि 5 नंबर बुध का है, 5 नंबर बैलेंस का है। अगर आप मान लो कुछ कोई कहता है कि मेरे ना बस समझ में नहीं आ रहा कि काम में कुछ बरकत ही नहीं है, तो 5 आ गया, 2 बार 5 के आगे मेरे पास ये 8 का भी आ गया और मेरे पास ये भी आ गया, यानी आप मेहनत बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उसका रिवार्ड उतना ज्यादा नहीं मिल रहा। ये मेहनत का कार्ड है, ठीक है, ये रिवार्ड का कार्ड है। आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, आपकी मेहनत ज्यादा है, उसके हिसाब से रिवार्ड नहीं है। आप बैलेंस करो, यानी आप थोड़ी सी से करो कि आपकी मेहनत का फल मिले। तो आपने एडवाइस भी कर दिया, दोनों एक ही चीज है, 5 कार्ड है लेकिन दोनों अलग अलग चीजें। आपका आ गया ये वाला कार्ड, इसको हम जैक बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलाम, बताएगा। गुलाम, 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 यानी आप किसी यंग बच्चे से जो कि 20-25 साल से नीचे का है, अब गुलाम बूढ़े तो होते नहीं थे, गुलाम का मतलब है एनर्जी वाला आदमी, ऐसे वाले एनर्जी वाले को साथ जोड़ो, वो आप। तीसरा आ गया कि भाई मैं क्या करूं बैलेंस, और तीसरा आ गया गुलाम का, यानी आप कोई अच्छा अपना एम्प्लॉय रखो जो कि 25 साल से नीचे हो, जिसमें एनर्जी ज्यादा हो, एंड ही विल डील द प्रॉब्लम। आपने सॉल्यूशन दे दिया, आपको प्रॉब्लम पता चल गई, आपको रीजन पता चल गया, एंड आपको सॉल्यूशन पता चल गया। 3 कार्डों से आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं। 3 कार्ड से आप ये देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो यानी ये जो कार्ड आएगा गुलाम का कार्ड, ये होगा 15 से 25 साल का एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। अब मेरे पास आ गया ये कार्ड, कि मतलब मेरे पास ये मैं प्रॉब्लम हो रही है, मैंने पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट हो गई, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, और मेरा सॉल्यूशन ये आ गया। अब ये है, अगर हम इसको कहें किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर टैरो कार्ड में कहेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये अब हमारे पास आ गया ईंट, यानी पैसे का कार्ड आ गया, और वो भी राजा। अब राजा क्या है, पैसा ही पैसा है,
यानी ऐसे बंदे को पकड़ो जिसके पास बहुत पैसा हो, यानी हु इज गोइंग टू हेल्प यू, द पर्सन हु इज वेरी रिच, द पर्सन जिसका व्यापार बड़ा है, या पर्सन हु इज वेरी मेच्योर। यानी ये राजा कौन होगा? 45 साल से ऊपर का आदमी, 50 साल से ऊपर का आदमी, 60 साल से ऊपर का आदमी, उसके पास अनुभव भी होगा, उसके पास पैसा भी होगा। किससे हेल्प लेनी है आपने? किससे हेल्प लेनी है? ये कार्ड आ गया। ये 2 कार्ड है, एक पैसे का लॉस हो रहा है, एक एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो क्या करें, बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करना हमने किंग ऑफ ईट के, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बोलो मुझे तो, इक्का नहीं, बादशाह, मैं हिंदी में भूल गई थी। बादशाह, ईट का बादशाह, या हम इसको कहेंगे मनी। यानी जिसके पास पैसा ही पैसा है, से हेल्प ले लो। या मैंने बहुत सारे शफल किए कार्ड को। शफल का मतलब क्या होता है? यू अंडरस्टैंड बाय शफल। इसमें एक और बात है टैरो कार्ड में, इसमें जो कार्ड होते हैं पिक्चर वाले, उसमें उल्टा सीधा नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ इनके सिर होता है। आपने देखा होगा, ध्यान से देखो, इधर भी सिर है, इधर भी सिर है, ठीक है। इनमें ये अंतर होता है, इसलिए आप उल्टे सीधे की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आपका गलत आ गया, वो नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नहीं, सब पॉजिटिव है, इसमें सबको पॉजिटिव पढ़ना चाहिए। नंबर ये आ गया, कार्ड आता ही नहीं है। और मान लो मेरी आ गई क्वीन। मान लो संतोष कह रही है कि भाभी जी, अब मैंने वो शुरू किया है, कपड़े का स्टिचिंग का काम शुरू कर रही हूँ, मैं किसके साथ करूँ, किसके साथ करूँ? ठीक है मैम, वीडियो पॉज हो रही है आपकी। तो ये क्वीन है, क्वीन को माँ दादी, मैम वीडियो पॉज हो रही है आपकी। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बीच में पॉज हो रही है। आ रही है अब आवाज? हाँ, आवाज तो बढ़ी। अच्छा, मैं ये बता देती हूँ फिर। तो ये जो है, कहेंगे कि कोई मैच्योर लेडी है, उसके साथ काम शुरू कर दो, इसके पास पैसा भी है, अनुभव भी है, एंड कोई एल्डरली लेडी है, ठीक है। आपने उसके साथ काम करना। तो इस तरह से अपने कार्ड को बांटना है, एनर्जी देनी है और काम करना। अब 2000 नीतू मैम आप बताएं थोड़ा सा कुछ। हाँ, अब मैं जैसे मैम ने बताया, इसमें और चीजें मैं बताऊंगी आपको, बताया क्या क्या जाएगा इसमें। जैसे टैरो कार्ड में भी हमें बताया जाता है, स्प्रेड सिखाते हैं हम लोग। 1 कार्ड स्प्रेड होता है, 2 कार्ड होता है, 3 कार्ड होता है। सेम ऐसे ही इसमें ही 1 कार्ड स्प्रेड, सारे स्प्रेड आपको सिखाए जाएंगे। इसमें अपने कार्ड्स को एनर्जाइज कैसे करेंगे, वो उनकी नेगेटिविटी कैसे रिमूव करेंगे, वो सारी चीजें इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। और वहां पे हम लाइव रीडिंग भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, सो दैट सबकी प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि सिर्फ कोर्स कर लेने से प्रैक्टिस नहीं होती है, नहीं समझ में आता है। तो हम एक क्लास प्रैक्टिस की लेंगे, ताकि सबसे पूछेंगे कि कौन कौन साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये नहीं है क्लास अटेंड की और चले गए, कार्ड उठा के रख दिए, ठीक है जी हो गया, नहीं। क्योंकि देखो, ये चीजें प्रैक्टिस से आई। मीनिंग हम आपको बता देंगे, सब कुछ समझा देंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कार्ड किससे निकलवाना है? कार्ड आपसे ही निकलवाएंगे, वो भी आपसे निकलवाएंगे। कर लिया, ऐसे शफल कर लिया, ठीक है, ये कर लिया, शफल कर लिया, ठीक है। आपसे कोई आपको कैसे? हाँ जी मैम, ऐसे उल्टा करके ही किया, कोई भी निकाला। अब जैसे मेरा ये निकला है, क्लियर होना चाहिए, पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि किस चीज के लिए आप कार्ड निकाल रहे हैं। अच्छा, अपने लिए भी निकाल सकते हो आप, मेरे लिए आप निकाल सकते हैं। मेरा 7 निकला है, इसका क्या मतलब है? 7 क्या निकला है? डायमंड, 7 ऑफ डायमंड। हाँ, डायमंड। तो आपने क्या सोचा है? या आप सोच रहे मनी के बारे में कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो कब तक मेरे को बेनिफिट देना शुरू कर देगा। 7 होता है हमेशा वेटिंग का। इसके मीनिंग
आपको मीनिंग सीखने पड़ेंगे, इनके मीनिंग क्या है, एक का मीनिंग क्या है, दो का है। आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, जैसे एक किसान ने अपनी वो फसल बो दी, ठीक है, और अभी काटने में टाइम आपको पैसा चाहिए, और अभी टाइम काटने का हुआ नहीं है, निकालने का नहीं हुआ है, मंडी में बेचने का नहीं हुआ है, और आगे पैसा लेने का नहीं हुआ, तो यू हैव टू वेट। बट यू हैव टू डू, आपने कोई चीज फैक्ट्री में चीजें बना दी, सब कुछ माल आपके पास पड़ा हुआ है, डिलीवरी होनी है, उसकी डिलीवरी होने के बाद एग्जीक्यूशन होना है, एग्जीक्यूशन के बाद पैसा, तो यू हैव टू वेट फॉर वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड, चाहे वो एनर्जी इन्वेस्ट की है, मनी इन्वेस्ट की है, फसल इन्वेस्ट की है, काम इन्वेस्ट किया, वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड, तो यू हैव टू वेट। फिर कितनी देर करना है वेट, उसके लिए दूसरा कार्ड निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे कार्ड क्यों, क्या, कैसे, कब, क्यों, तो पहले क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। पहले अपने माइंड में आप क्या, आप मतलब मान लो कहीं जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है, आज मेरे को ये बहुत बड़ा फैसला लेना है और ये मीटिंग में जा रही हूँ, तो मैं क्या सक्सेसफुल होंगी, नहीं होंगी, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं, तो आप पूरा सफल का मतलब क्या होता है, आपने उनको चार्ज करना, जैसे अपने फोन को चार्ज करते हैं, ऐसे करके चार्ज करो, मतलब इनको शफल करो ऐसे, और अपने डिवाइन से हेल्प भी मांगनी है, और जिससे फिर भगवान को आप भगवान मांगते से हैं। वो पूरा प्रोसेस होता है, वो हम सिखाएंगे आपको। कैसे आपने प्रार्थना करनी है, कैसे इनसे अपनी विश मांगनी है, कैसे इनको आपने चार्ज करना है, कैसे इनको इनकी नेगेटिव एनर्जी को हटाना है, कैसे अपनी पॉजिटिव एनर्जी में लेके आना है, ये तब आंसर देते हैं। फिर मैंने कहा कि मैं जाऊं, आपको कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज है, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कार्ड निकाल दिया, मेरा आ गया, ये कार्ड आ गया, ठीक है। इमोशन का मतलब आप बहुत इमोशनल हैं, तो किसकी मदद लेंगे, किसी बड़ी लेडी की, मैच्योर की सलाह लीजिए, या ये बंदा जो बहुत इमोशनल है, बहुत सटल्ड है, बहुत ठहराव है, उसकी मदद लीजिए, ठीक है। तो इस ढंग से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा तो सीखना पड़ेगा ना, एकदम तो नहीं है। तो इसके स्टेप्स हैं कि 1 से 10 तक के नंबर सीखने पड़ेंगे, उनकी क्या एनर्जी होती है, 11, 12, 13 ही है इसमें। जैसे टैरो कार्ड में तो बता देते हैं आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी राशि है, कौन सी डायरेक्शन है, क्या वास्तु दोष है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें बता देते हैं। इसमें ये छोटी छोटी आपने देखा होगा कि कई बार जो बांटता था उसी के पास बहुत अच्छे कार्ड आते थे। अगर उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है तो वो क्या करता था, वो कई सामने वाला कहता काटता था, उसके सबसे अच्छे नंबर आते थे। कई आदमी बिल्कुल ताश में हारते नहीं थे। जुआरी जो है वो अपने माइंड को पूरा ये इसको सेट करके रखते हैं, इससे खेलते खेलते नहीं थे, हार जीत भी इसी से फैसला होता था। आपने देखा होगा, हम तो रोज शाम को खेलते हैं। हाँ, तो आप तो उस ढंग से खेलते हो, आप तो एंजॉयमेंट के लिए खेलते हो, ठीक है। लेकिन कुछ जुआरी जो उसके लिए भी खेलते हैं, लेकिन इससे प्रिडिक्शन भी होती है। और एक और बात बताऊं, यही नहीं, पहले के लोग चौसर खेलते थे, पहले के जिनकी इंट्यूशन अच्छी होती थी वो चौसर से उनके पत्तों उनसे बता देते थे हारेंगे कि जीतेंगे, शकुनी मामा। शकुनी मामा। तो ये एक चीज है, देखो सबको हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कि हम क्या करें, किससे गाइडेंस लें। नहीं इतने गेम्स खेलते हैं, उसमें आधे जीत पाते हैं, आधे नहीं जीत पाते। देखो वो तो एक दूसरी बात है, अलग चीज होगी ना, वो तो हमने इसको यूज करना है प्रिडिक्शन के लिए, हार जीत ये के लिए कार्टोमेंसी है, वैसे नहीं खेलना हमने, ये हमने खेलने के लिए नहीं लेना, ये हमने देखनी है प्रिडिक्शन के लिए, अपनी गाइडेंस के लिए, गाइडेंस के। आपको फिर काउंसलिंग, अगर मान लो ये हो गया तो आप कहेंगे मैं क्या करूं,
क्या करूं, मेरे को बहुत करूं लॉस या ना करूं, हाँ या ना। फिर मेरा आ गया जोकर, बाय चांस। यार जो भी तुम करोगे ना बहुत अच्छा होगा। दिस इज, ये क्या कहते हैं, भगवान की ब्लेसिंग आ गई। और वैसे ही हम जोकर कब लेते हैं, जब कुछ भी नहीं होता तो क्या करते हैं, हम जोकर की मदद लेते हैं, यानी भगवान का आशीर्वाद। जोकर ऐसे ही नहीं, जोकर है फूल कार्ड, इसको कहते हैं टैरो कार्ड में। फूल कार्ड यानी बिंदास जिंदगी है, वो आगे देख नहीं रहा, पीछे नहीं देख रहा, किसी की सुन नहीं रहा, उसके हेल्प, लेकिन उसको एक भगवान की एनर्जी है। तो ये है जोकर का मजा। तो ये जब आप कार्ड सीखेंगे तो आपको बहुत क्या है, गाइडेंस मजा तो मिलेगी, आना ही आना है, साथ में सीखोगे। सीखोगे। और एक छोटी छोटी गाइडेंस भी आपको मिलेंगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा, कैसे हेल्प लें, कैसे मदद लें। तो एक, और ये सीखने के बाद फिर आपको टैरो कार्ड अगर आप करना चाहें तो समटाइम आप जैसे किसी को बता भी सकते हैं, अपना फायदा भी है, दूसरों को भी सीखने के बाद सिखा भी सकते हैं और प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ मल्टी क्या कहते हैं, बेनिफिट वाली चीज है, और अपने लिए भी है। और जैसे मैं मार्कर बताती हैं पैसिव इनकम, आपकी एक पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग तो कर ही रहे हैं, और भी आप इतनी सारी मॉडलिटी सीखी हुई है, इतना सारा सब कुछ करते हैं, इसको और एड ऑन कर लेंगे साथ में तो और ज्यादा आपकी एक तो इंट्यूशन पावर बड़ी, इससे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा, लोगों को आप इजीली बिना किसी मतलब दिमाग लगाए, ये इससे प्रेडिक्शन आप बिना दिमाग लगाए भी कर सकते हैं अगर आपने मोटा मोटा सीख लिया कि इस कार्ड का क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। देखो टैरो कार्ड में थोड़ा टफ होता है, उसमें बहुत सारे सिंबल्स भी बने होते हैं, कलर भी बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर बहुत डीपली होता है उसमें। अगर ये सीख के आप टैरो कार्ड सीखते हैं ना, फिर आपको बहुत इजी होता है, फिर आपको आधी चीजें आ जाती हैं। लेकिन टैरो कार्ड करके ये सीखेंगे ना तो थोड़ा सा आपको लगेगा हाँ उसी के जैसा है, हाँ उसमें थोड़ा सा है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियो क्या, कार्टोमेंसी, 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 कार्टोमेंसी जी। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, आई हैव अ क्वेश्चन। मुझे पूछना था, अगर मैं इसके लिए कार्ड्स खरीदूं तो वो किस टाइप के खरीदने हैं मुझे? मतलब एक तो ये होता है कि जनरल एक साइड तो ये होगा, इसके दूसरी साइड पे किस टाइप का प्रिंट होना चाहिए? कुछ भी नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ओके, नॉर्मल, हमारे नॉर्मल कार्ड्स होते हैं वैसे। क्योंकि मेरे घर पे कोई कार्ड्स नहीं खेलता। वैसे हाँ जी, आते कार्ड्स हैं है इसके नहीं। लिए, कोई बात नहीं, फ्रेश खरीदो फिर तो बढ़िया है, फ्रेश आएंगे आपके पास। हाँ, फ्रेश मंगवाने पड़ेंगे मुझे। ठीक है। ठीक है। देखो इसमें भी बड़े कार्ड्स, ऐसी बात नहीं है ना मैम, इसमें भी कार्ड्स हम खरीदते हैं, होते हैं। इसमें भी एक गोल्डन डेक बड़ा अच्छा आता है, लेकिन गोल्डन डेक बहुत अच्छा आता है। इसलिए लेना तो फिर जो आप बोलोगे, मैं फर्स्ट टाइम जब ले रही हूँ तो मैं वही वाले लूँ ना जो बेटर है? नहीं, बेटर सब है, सब बेटर है। अब ये मैं अपने पोते के कार्ड से खेल रही हूँ। अच्छा, बेटर सब है। ठीक है। ये नहीं कह सकते कि अगर इनसे करूँ तो मेरी रीडिंग खराब आएगी, अच्छी आएगी, नहीं आएगी। नहीं, सबसे पहली बात क्या होगी, देखो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि बताएंगे आप नहीं, हमें यूनिवर्स गाइड करता है, हमें हमारा भगवान गाइड करता है। हम नहीं बताते किसी को कि क्या है। कार्ड्स हम निकाल रहे हैं, लेकिन हेल्प कौन कर रहा है, हमारी भगवान कर रहा है। तो कभी भी ये सोच के नहीं करेंगे कि पता नहीं ठीक आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं मैंने ठीक बताया कि नहीं बताएगा, नहीं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप मुझे अभी कार्ड से उसका सोल्यूशन दे सकते हैं? बिल्कुल, अभी मैम अभी बताएंगे। हाँ, करंटली मैंने अभी जॉब छोड़ रखी है, लेकिन वहां से कल मुझे दोबारा कॉल आई है, तो क्या मुझे रिज्वाइन करना चाहिए वहां पे कि नहीं करना चाहिए? कुछ पर्सनल रीजंस थे कि मुझे टाइमिंग का इशू हो रहा था वहां पे, उसके लिए मैंने छोड़ दिया था कि बहुत टाइम लग जाता है मुझे अप एंड डाउन में, इस रीजन से मैंने उसको छोड़ा था। लेकिन अब वो मुझे दोबारा कम बैक करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए? ये आया है हुक्म। आप उन जो बड़े भी हैं, जो आपके मैनेजर हैं या जो भी कोई है, ठीक हाँ है, जी। आप एक तो ये ना, ये हुक्म होता है कम्युनिकेशन का, ओके। आपके माइंड का, यानी आपके आइडियाज का, आपके सोर्स का, ठीक है। जो भी आपके यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो भी कोई है, बड़ा है आपकी जहाँ आप काम कर रहे हैं,
आप उससे टाइम लीजिए, उससे बात कीजिए कि सर मुझे ये इश्यू आ रहा है। आप हाँ जी। कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये वैसे इसके हिसाब से तो ये इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जब आपके राजा रानी ये आ जाते हैं तो ये सॉल्यूशन देते हैं। ये आपको सॉल्यूशन देगा कि ये जब तक आप बात नहीं करेंगे, आप अपने मन में ही सोचते रहेंगे, आप अपने आप ही जवाब करेंगे, अपने आप ही सवाल करेंगे, अपने आप जवाब करेंगे, आप सवाल करेंगे। नहीं, आप उनसे बात कीजिए, खुल के बात कीजिए और फिर आप अपनी प्रॉब्लम को बताइए। ये कम्युनिकेशन है। फिर उसका बाद आएगा कार्ड ये। फिर जो नीचे का जो एम्प्लॉय है, जो HR का है या जो टाइमिंग करता है, आप उसको बताइए आपने, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए जब ठीक तक है, आप मैं बात करके नहीं देखती हूँ। करेंगे, हाँ, तो आप अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उससे बात कीजिए, बड़े बुजुर्ग जो भी, या कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट छोटा है तो जो आपकी कंपनी में जिसमें जो थोड़ा 45 एंड 50 ईयर का है एज का, आप उससे सलाह लीजिए। मतलब सलाह लेनी, बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपको ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो देखो, ये एक प्रॉब्लम पता चली, एक उसके सॉल्यूशन पता चल गया। जब हाँ आप, हाँ, तो इसमें छोटी छोटी चीजें ये होती हैं कि आपको ये थोड़ा सा इसमें अपनी इंट्यूशन भी लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा सीखना भी पड़ेगा कि कौन सा कार्ड क्या कह रहा है। हाँ जी, वो तो पूरा ही देखना पड़ेगा इसमें। हाँ जी, हर एक चीज का होता है कि क्योंकि जैसे किंग आ गया, किंग इज ए पावरफुल पर्सन, डिसीजन मेकिंग कौन लेता है? आप द हेड ऑफ द, तो वहां किंग तो है नहीं, लेकिन आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, या कोई आपका जो जिसने पैसा लगा रखा है वो है। आई डोंट नो अबाउट योर कंपनी, सो आपको अपनी देखना पड़ेगा कि कौन जिम्मेवार आदमी है, कौन फैसला ले सकता है, कौन डिसीजन ले सकता है। वो गाइड करेंगे नीचे वाले को, वो कहेंगे कि एडजस्ट करो भाई, एक एम्प्लॉय को ऐसे कैसे जाने दे रहे हो। फिर आपका देखो, आपने अपना टाइम भी देखना है, तो इसमें टाइम प्रेडिक्शन भी होती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप इसको करेंगे तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है ना अपने आप ही सॉल्व कर पाएंगे। तो हाँ वही है, अगर एटलीस्ट किसी और की नहीं तो अपने लिए तो बहुत यूजफुल है ये। अपने लिए है, अपने बच्चों के डिसीजन, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, मींस फैमिली मेंबर्स के लिए भी है। आप दूसरों को, और दूसरे कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी दो सिचुएशन ऐसी फंस जाती हैं कि हम फैसला नहीं ले सकते, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ये क्या काउंसलिंग होगी। आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं बता सकते, काउंसलिंग के लिए आ गया, 3 ईंट का। यानी अब मुझे क्या करना चाहिए, यानी जो आपका पैसा है उसको ठीक ढंग से चैनलाइज करो, उसको किसी और के साथ बैठ के काम शुरू कर दो। 3 का मतलब है ये पैसे का कार्ड आ गया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये किससे रिलेटेड है, ये आपके डिसीजन मेकिंग से। अब जैसे ये आ गया, इक्का आ गया, यानी आप डिसीजन की, यानी ये थॉट का है, ब्रेन का है, नया आइडिया आ जाएगा। हमारे उसमें टैरो कार्ड में इसको स्वॉर्ड्स कहते हैं। स्वॉर्ड्स में 1 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, तो जैस्मिन बताएगी, मनप्रीत कहाँ है? मनप्रीत भी बताएगी। मनप्रीत ने नहीं किया हुआ, नहीं, मनप्रीत ने नहीं किया हुआ। जैस्मिन बताएंगे 1 ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहलाता है? मैम विक्ट्री कार्ड कहते हैं ना ऐसे, तो मतलब एक काइंड ऑफ विक्ट्री कार्ड होता है, पावर कार्ड विक्ट्री कार्ड है ये, मतलब इन शॉर्ट में। तो आप जैसे कहेंगे कि मेरे पास भूकंप का इक्का आ गया, द मोस्ट पावरफुल कार्ड है कार्डों में, भूकंप का इक्का सबसे ज्यादा, जिसको कहेंगे कि बादशाह से ऊपर उठ रहा है, भूकंप का इक्का। हाँ, हम कहते हैं कि चीज की, नई चीज की शुरुआत, कोई नई चीज, नया आइडिया आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, ये तो उसकी आप लोगों ने शुरुआत। फिल्मों में एक डायलॉग सुना होगा कि किसी के दिमाग में ऐसे रहेगा, कहते हैं ना, अगर मैंने अपना हुकुम का इक्का चल दिया है ना तो वो है। तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया है कि अगर उसने वो बता दिया ना तो बस आइडियाज को, अपने थॉट्स को ऐसे वो कहते हैं ना, हुकुम के इक्के को अपने को छुपा के रखो, नया आइडिया को अपने को छुपा के रखो, उसको लास्ट में, जिसको हम कहते हैं ध्रुव का पत्ता भी कहते हैं, तो ध्रुव का पत्ता होता है हमारा जोकर। तो वो
अपना जोकर, यानी जोकर आ गया तो ये समझ लो आपके वारे न्यारे हो गए, यानी गाइडेंस फ्रॉम द गॉड। तो देखो कितने आसान तरीके से आप इसको 4-5 दिन की क्लास होगी, आप इसके एलिमेंट समझ पाएंगे, इनके आपके कौन सा एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, इमोशंस का हो गया वाटर है। फिर आपका जैसे पृथ्वी से जुड़ी क्या है, धरती से जुड़ी हुई स्टिक्स होती हैं, तो वो स्टिक होती है, बैंड्स होती है, जिसको हम धरती, उसका अर्थ एलिमेंट है। इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, आपके एलिमेंट से सिखाया क्या संबंधित है वो भी सिखाया जाएगा। यस कार्ड कौन से हैं, नो कार्ड कौन से हैं, टाइम कार्ड कौन से हैं, तो ये टाइम आ गया कि मेरा कब तक सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें तो सीजन का बताएंगे कौन सा कार्ड कौन से सीजन से रिलेट करता है, ये सीजन कौन सा है, प्यार मोहब्बत का सीजन कौन सा होता है, चीज बनने का। आप देखो यहाँ तक कि मैं आई हैव बीन इन विलेज, तो वहाँ जो होते थे, जो बुजुर्ग लोग खेलते थे, तो वो सारी चीजें उनको पता होती थी, तो वो एक्सपीरियंस से ही सारी चीजें आ गई। तो आपको ये कि बैठे बिठाए आपको एक बहुत बढ़िया नॉलेज मिलने जा रही है। और मैं तो नीतू जी का थैंक यू करूंगी कि इन्होंने, मैं कहा था कि ये क्या सिखाएंगे भाई, टैरो कार्ड ही सिखा देते हैं कि नहीं मैम, उससे पहले जो है ना, अगर हम कॉटन में से लेके गए ना, मैम ये टैरो कार्ड से दुनिया सिखा रही है। हाँ टैरो कार्ड भी सिखाएंगे, बट उससे पहले एक नई चीज, मेरा दिल था कुछ अलग से चीजें सिखाई, कुछ अलग सा सिखाया जाए, इंटरेस्टिंग भी है, इजीली अवेलेबल भी है। सबसे बड़ी बात इजीली अवेलेबल है। टैरो कार्ड हमें मंगाने पड़ते हैं कहीं, है ना, ये अपने आसपास की शॉप्स वहां पे भी मिल जाते हैं, अगर किसी के घर में नहीं है, वैसे तो सबके घर में आजकल मिलते ही है। किसी के घर में तो ले लो, पास की दुकान से, पास की दुकान में मिल जाएंगे। आपकी मर्जी हो, जैसे मर्जी खरीदो, इसमें कोई वो नहीं है कि प्लास्टिक वाले होने चाहिए, पेपर वाले होने चाहिए, या कोई कलर ऐसा होना चाहिए, उसकी पिक्चर कुछ होनी चाहिए। आप हाँ ये चीज देख सकते हो, जैसे आप लेने जा रहे हो और आपके पास वैरायटी है, तो आप कई बार होता है ना, कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है ना, तो देख लो, अगर हो सकता है आपको कोई पीछे का कोई ऐसा डिजाइन या ऐसी पिक्चर हो आपको अट्रैक्ट करे, आपको ले लो, वो आपसे जल्दी कनेक्ट होंगे, क्योंकि आप चूज नहीं करोगे, वो कार्ड आपको चूज करेंगे। ओके, लेकिन पर्सनली अगर मैं जाती हूँ तो उसके लिए पर्सनली मुझे जाना पड़ेगा ना शॉप पे, मेरे साथ ये सिस्टम नहीं है थोड़ा। नहीं जा सकते तो ऑनलाइन मंगा लो। हाँ ऑनलाइन चूज करके, राइट, हाँ ये अच्छा ऑप्शन है। हाँ, ऑनलाइन में वैरायटी मिल जाएगी, है ना। आपको कौन सा, देखो हमें ये बोला जाता है कि किसी भी चीज को हम चूज नहीं करते, वो हमें चूज करते हैं। ठीक है, कोई भी कार्ड टैरो में भी। जी आप हमारे बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म पे, कस्तूरी डिवाइन प्लेटफॉर्म के मैं बारे में बता देती हूँ। कस्तूरी प्लेटफॉर्म पे आपको न्यूमरोलॉजी यानी नंबरों से, आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर है उनसे सॉल्यूशन उनका बारे में बताया जाता है। आपकी हेल्थ वेल्थ, आपकी आगे की प्रिडिक्शन, दिशा महादशा अंतरदशा क्या आएगी क्या नहीं आएगी, क्या सॉल्यूशन है, क्या उसके उपाय है, क्या इसमें भी अगर कोई चीज होती है तो इसमें भी हम उपाय बताएंगे कि एक प्रॉब्लम आ रही है या किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन, रेमेडी। देखिए कोई भी चीज हम सिखाते हैं तो उसके साथ में रेमेडीज भी सिखाते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरे हम टैरो कार्ड से बताते हैं, तो इसमें वर्तमान भविष्य किसके साथ काम करना चाहिए, कैसा रहेगा, कब, उसमें बहुत लंबी भी हो जाती है, लेकिन उसके 1 साल तक तो रहती है। किसी भी चीज का 75 से 90% तक ही होता है। जैसे वैदिक ग्रिड बताते हैं उसमें थोड़ा 90% तक हो जाता है, बाकी 80% तक ये होता है। 80% तक हमारी प्रिडिक्शन 100% मतलब ठीक होती है। किसी विद्या के अंदर 90% 95% होती है, 100% तो सिर्फ भगवान ही करता है, ठीक है। लेकिन हमें वो तो श्री कृष्ण भगवान को भी नहीं पता था कि मेरे को, चलो हो सकता है उनको पता हो कि मेरे को आज तीर लगने वाला है और आज मैं संसार से छोड़ने वाला हूँ, ठीक है, वो एक अलग है, वो तो एक पर्पस से आए थे, उनको अपने टाइम की प्रेडिक्शन पता थी। तो 3 चीज फिर हम सिखाते हैं आपको। रेकी का होता है कि आप हाउ टू हील योरसेल्फ, मुद्राएं हैं आपके, स्विच वर्ड्स हैं आपकी, अगर जैसे आपने बताया जॉब में प्रॉब्लम आ रही है
तो आपको हाउ टू डील विद द बॉस, ठीक है, Okay, उसके हाँ जी। स्विच वर्ड है, उसकी रेमेडीज हैं, ठीक है, वो भी सब हम बताते हैं। फिर टैरो कार्ड का भी बता दिया, टैरो कार्ड से, और उसके बाद हम ये अभी पीछे कार्टोमेंसी हमने 7 चक्रास का किया था। फिर अभी आपने हाउ टू हील, आपने आपके कौन कौन से चक्र हैं, उनके क्या रंग हैं, क्या उनके मंत्र हैं, क्या उनके आपके जेमस्टोन हैं, क्या, ये सारी चीजें आप एक चीज सीखने लग जाओ। और ये एक बहुत ही, आपको एक पैसा घर से बाहर नहीं खर्च करना, आपको दवाइयों पे नहीं खर्च करना, आपको किसी चीज पे नहीं खर्च करना। और आप अगर मान लो आप हाउसवाइफ हैं और मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूं, तो आप अपना कोर्स कीजिए और अपना काम शुरू कीजिए। आप घर में बैठे, जैसे मैं घर में, मैं बाहर ही आई हूँ आज, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लेकिन मैं आप सबसे जुड़ी हुई हूँ। तो आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। यू Thanks to मेक ma'am, internet and Zoom. इंटरनेट साथ में होना चाहिए, बस ये है आपके पास। तो वो अवेबिलिटी तो आजकल सबके पास ही है। आजकल सबके पास है मैम, आज के हाँ। टाइम पे बिना इंटरनेट के काम ही नहीं चलता। तो ये छोटी, अच्छा ये क्या है, मेरे ख्याल में 100-200 रुपए का आ जाएगा मैक्सिमम, इतना ही होता है। मैक्सिमम मैक्सिमम। और देखो मैंने ये मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है, प्लास्टिक का ही बॉक्स है, क्योंकि मेरे पोते का ये। तो आप अपना एक छोटा सा सुंदर सा बॉक्स बनाइए, उसमें अपने कार्ड रखिए, उसमें कपड़ा बिछाइए रेड कलर का या येलो कलर का, उसको अच्छे से पैक करके रखिए, उसको संभाल के रखिए, जैसे हम टैरो कार्ड को रखते हैं उसको पाउच में रखते हैं। फिर एक अपना एक कपड़ा रखिए छोटा सा, जिसपे आप अपना उनको बिछाएं। कैसे उनको स्प्रेड किया जा सकता है, कैसे शफल किया जाता है, कैसे काटा जाता है। आपने देखा होगा कि वो लोग भी ताश के पत्तों को यूं शफल करते रहते हैं, मंत्र बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो पक्के जुआरी होते हैं वो तो सारा सब कुछ, जिनको एडिक्शन हो गई वो तो सारा सब कुछ ऐसे ही करते हैं। तो दे हैव वो उनकी एनर्जी उनके अंदर कैसे आती है, ये हमारी एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट होंगे, ये सब कुछ भी सिखाया जाएगा। कैसे अपनी इसको, मतलब जैसे कहते हैं ना मेरा चश्मा मेरा मोबाइल, अच्छा फिर हम कहते हैं मोबाइल से, हम आपके मोबाइल के नंबर से ही देख के बता देते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे प्रॉब्लम आएगी, पूरी प्रिडिक्शन आपके मोबाइल नंबर से कर देते हैं। फिर पूरी प्रिडिक्शन आपके नाम से कर देते हैं, आपके नाम में क्या क्या कौन कौन से साउंड के कॉम्बिनेशन हैं, कि उस नाम के उस साउंड से आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी डीओबी से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब कुछ जब आप सीखना शुरू करेंगे तो हमारी डिवाइन कस्तूरी को आप फॉलो भी करें, उसको फॉलो करते रहें। तो उसमें नए नए वेबिनार्स की जो है ना रील डालते रहते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, उसको देखते रहिए। और हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी फ्री वेबिनार तो जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। जुड़िए, औरों को भी जोड़ाइए, बताइए कि आप, जैसे गर्मियों का सीजन है तो बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत दुखी होते हैं, सारा दिन क्या करें कुछ नहीं समझ में आता। तो यू स्टार्ट डूइंग समथिंग लर्निंग। कब से स्टार्ट करा रहे हो ये वाला? ये हम 21 से 21 ओके 21 ऑफ जून से करा रहे हैं इसको हम। और इसका बड़ा नॉमिनल चार्जेस रखा हमने 555 555 रुपए 555। एक मिनट, कार्ड के ऊपर क्या लिखा होता है? 555 है ना? 555 और भी कुछ है 555। जैस्मीन आप बताएंगे 555? देखिए अभी हमारे एक स्टूडेंट है जैस्मीन, इन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा है। जैस्मीन बताएंगी 555 का क्या जोड़ बनता है? क्या बनता है मैम? क्या इसमें ऐड करके 5 का मीनिंग क्या हुआ ये बताओ? 6 मैम, 6 हो जाएगा ना। 6 बनता है। और 5 का मीनिंग क्या होता है? मैम 5 तो कम्युनिकेशन और ये सब, मरकरी का नंबर है ना मैम। मरकरी का नंबर है, बुद्धि, यानी आपकी बुद्धि ट्रिपल बुद्धि हो गई, ठीक है, इंटेलिजेंस। और फिर इंटेलिजेंस से क्या आती है? 6 नंबर, यानी लग्जरी, मनी। लग्जरियस मैम। देखिए मैंने आप 555 बोला, उसके 3-4 मीनिंग तो निकल गए। और लग्जरी से क्या होता है? लग्जरी होगी तो आपका शादी भी हो जाएगी, पैसा भी होगा, बच्चे भी होंगे, घर भी होगी, प्रॉपर्टी होगी, कार भी होगा, बंगला भी, फुलफिलमेंट हो गई मैम। तो 555 लिखने का, अब आप सोचेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग? 5 मतलब क्या होता है? चेंज का भी होता है,
5 Yes, मतलब sir. क्या होता है? बुद्धि का भी है। 5 मतलब आपके कहाँ से है, आपका कौन सा एलिमेंट है, आपका थ्रोट चक्र भी है, यानी Throat आपका chakra, yes. बुद्धि, यानी आपकी वाणी, आपके Green दांत, color. आपके कान, आपके आंख। एक नंबर से हम क्या क्या चीज बता सकते हैं, ठीक है। और यानी आपकी दांत में प्रॉब्लम है, आपके आंख में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, ये इसका मतलब 5 नंबर डिस्टर्ब है, 5 नंबर मिसिंग है, या 5 की ग्रह दशा आगे, 5 की वो आगे। ये सारी चीजें, एवरीथिंग इज एक सिमट के आगे हमारे नंबरों में। न्यूमरोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ? ये नंबरों का गेम है, और इसमें भी नंबर ही है, ठीक है। मैम मेरा हाँ, फीडबैक है, मैम हाँ, एक फीडबैक है जो आपसे, मतलब मैंने ये ब्रेसलेट लिया था ग्रीन एवेंचुरिन का, तो मैम इसको यूज करने के बाद मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, मतलब मैं अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ ना, क्योंकि आई नो कि मेरा मर्करी डिस्टर्ब था, और मैं मतलब जो आपने रेमेडीज दी वो तो करती ही थी, पर इसको पहन के मुझे सीरियसली बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ है, तो मैं कहा मेरे को शेयर करना था आपके साथ, तो मैंने किया। थैंक यू सो मच रीतू मैम, थैंक थैंक यू यू। थैंक्स यूनिवर्स। देखिए जैस्मिन, जिस देखिए, चीज को बिलीव crystal- करना शुरू करो। हाँ जी जी मैम, मैम। देखो क्या है ना, क्रिस्टल्स जो हम यूज करते हैं, इसको हम ऐसे नहीं कि जैसे हमने कुछ भी अपनी ऑर्नामेंट्स सब पहनते, ज्वेलरी पहनते, ऐसे नहीं पहनते। इसको भी हम कैसे रखते हैं, अपने बच्चे की तरह। इसको थैंक यू करते हैं, इसको भी हम एनर्जाइज करना बताती हूँ मैं। जैसे अब कल वो है फुल मून है, परसों मून आएगा, है ना, अब उसकी भी रेमेडीज बतानी है आज इस ग्रुप में, वही बताएंगे मैं, वही बताऊंगी। तो आज आप बता तो उस पे एनर्जाइज कैसे करने हैं वो भी बताते हैं, मैं ग्रुप में भी डालती रहती हूँ, है ना, उसमें बताते रहते हैं कैसे करना है। और मे भी जो उसमें ग्रुप में मेंबर्स है सब कुछ पता है कैसे करना है। तो इसको एनर्जाइज करना, इसको भी हमें ऐसे ही रखना होता है क्रिस्टल्स को भी, और इनको भी हमें बार बार थैंक यू बोलना पड़ता है, अपनी एनर्जी से कनेक्ट रखना पड़ता है, तभी काम करते हैं हमारे लिए। आप ये सोच के पहनोगे ना कि एक स्टोन है, पहन लिया ठीक है, काम कर रहा नहीं कर, जहां आप नेगेटिविटी ले आए अपने मन में 1 सेकंड के लिए भी, वो काम करना बंद कर देंगे, वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे आपके। इवन यही चीज हमारी लाइफ में होती है। हम पॉजिटिव दिन में 100 बार हम पॉजिटिव बोलेंगे, कहीं एक बार हम नेगेटिव थॉट अपने अंदर लिया है ना, वो 100 बार पॉजिटिव बोली हुई चीज वहीं खत्म हो जाती है। सुबह से हम बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और किसी ने आपको कुछ कह दिया, वहीं आपने कुछ तो बोल दिया, या वहीं आपके मन में कुछ गलत ख्याल आ गया, वो सारा काम खराब हो गया। तो इसलिए सबको यही बोलते हैं भाई हमेशा पॉजिटिव रहो, दूसरा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कान कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। अब जिस चीज को अपने ऊपर लेके बैठोगे, किस पे इफेक्ट आएगा, किसकी एनर्जी खराब होगी, हमारी होगी, तो अपनी एनर्जी क्यों खराब करें आप, है ना। हाँ जी मैम। नीतू मैम, कल अमावस्या है और परसों न्यू मून है, तो थोड़ा सा जी आप मैम, मैं दोनों, हाँ एक जी मैं बोनस दोनों के बारे में बता रही हूँ। देखो अमावस्या की रेमेडीज तो वैसे भी मैं बताती रहती हूँ उसमें भी, और सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि देखो खीर बनाओ, खीर बना के बांटो, करके लोग तो खाते ही खाते हैं, हो सके तो अपने वर्कर्स को दो या बाहर किसी को डोनेट करो खीर को, बहुत अच्छा रहता है। मंदिर में देने के लिए भी बोलते हैं, पर मैं ये कहूंगी देखो मंदिर में ऑलरेडी पंडितों के पास बहुत जाता है, किसी गरीब को खिलाओ, किसी का पेट भरे, है ना, तो वो ज्यादा बेटर रहता है, उनको दो, बहुत दुआएं मिलती है, और वही दुआएं चाहिए होती है लाइफ में, पता नहीं किसकी दुआ लगती है। ठीक है, एक तो इस पे फुल मून पे अपना बाथ लो। बात किससे लेनी है, कॉफी से, अपनी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। कॉफी आपके पास जो भी रखी हुई है पाउच ले लो, थोड़ा सा पानी में उसको पेस्ट जैसा बना लो, ठीक है, पेस्ट बना के पूरी बॉडी पे जैसे हम लेप लगाते हैं ना, पूरी बॉडी पे ऐसे लगा लो, 2 मिनट नहाने से पहले थोड़ी देर लगा लो, फील करो कि आपकी नेगेटिविटी, आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव है। जब आप नहा रहे हैं पानी डाल रहे हैं, उसको 2 मिनट लगा रहने दें कॉफी को, फिर नहाएंगे, शावर ले रहे हैं जब आप, तो फील करो और अपनी इंटेंशन डालो कि मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। और ये एक बार में नहीं करना है, इसके अमावस से शुरू करके आप लगातार 7 सैटरडे करो, 7 सैटरडे लगातार करो, आप देखना कितना इफेक्ट आता है। आपको खुद को पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो जाती है, आपका ऑरा भी क्लीन होता है। सुबह ये कर लीजिए, शाम को क्या कीजिए, एक थोड़ा सा टब ले लीजिए या बाल्टी ले लीजिए, उसमें सेंधा नमक डाल लीजिए, जितना आपके पैर डिप हो जाए इतना पानी लीजिए, उसमें सेंधा नमक डाल लीजिए। सेंधा नमक नहीं है तो आप नॉर्मल नमक भी ले, कोई इशू नहीं। वो पैर थोड़ी देर डिप करके रखो उसमें 10 मिनट 15 मिनट,
थोड़ा सा कहते हैं ना ल्यूकवार्म वाटर, वो ले लीजिए ताकि पैरों को भी अच्छा लगे। उससे 2 फायदे हैं, एक तो आपके दिन भर की थकान उतरेगी, उससे भी नेगेटिविटी भी आपकी रिमूव हो। जब भी आपको कभी फील होता है बड़ा भारी, कई बार हमें फील होता है बड़ा भारीपन सा, बेवजह हम परेशान होते हैं, बेवजह झंझनाहट सी होती है, होता है ना, बिना कोई रीजन ही नहीं होता इन चीजों का। वो क्या होता है, किसी ना किसी की नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आ रखी हो, कुछ ऐसा होता है। तो आप उसी टाइम भी वो कर सकते हैं जब आपको फील हो रहा है। अपना पानी लो, उसमें थोड़ा नमक डालो, 1 चम्मच 2 चम्मच, पैर डिप करके बैठो और बैठे बैठे फील करो कि आपकी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, उस पानी में जा रही है। बाद में उस पानी को फ्लश करो। ये भी लगातार करो इन चीजों को, बहुत अच्छा। काम नहीं चल रहा किसी का, बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, आप ऑफिस है, ऑफिस नहीं है घर से कर रहे हैं, तो देखो घर में भी करो ये। तो मैं कहती हूँ वो आता है काउ डंग केक, जिसको उपले भी बोलते हैं, है ना, वो लो छोटा सा पीस, उस पे कपूर डालो, लोबान, उपला बोलते हैं जी मैम, उस पे लोबान डालो, थोड़ी कपूर डालो, थोड़ा सा ये हमारा दालचीनी का पाउडर वो डालो उस पे, और उसको जलाओ। उसकी धुनी बोलते हैं उसको हम, अपने ऑफिस में, अपने पूरे घर पे लगाओ और फिर इसको वेस्ट साइड पे रख दो, वेस्ट डायरेक्शन में रख दो उसको। ये अमावस वाले दिन भी कर सकते हैं धुनी वाला, तो बहुत ही अच्छा, इसको तो वैसे भी कर सकते हैं मैम, अमावस वाले दिन भी करो, ट्यूसडे को करो, वेडनेसडे किसी भी दिन करो, ट्यूसडे और सैटरडे सबसे बेस्ट होते हैं। सैटरडे को क्या ज्यादातर करते हैं। सबने देखा होगा, संतोष तुमने देखा था कि गांव में आते थे वो जो साधु महात्मा आते थे, एक छोटी सी कुल्हड़ी रखते थे और उसमें आग रखते थे, उसमें घी डालते और वो आपके पूरे घर में यूं घूम जाते थे उस वक्त। अच्छा, जब हमारी बड़ी माएँ दादी होती थी तो क्या करती थी कि वहाँ तो काम होता ही, उपले का सारा काम होता था, धुआं होता रहता था, हवन होता रहता था, तो ये सब चीजें, वो उस वक्त कहाँ नेगेटिविटी थी, कहाँ चिंताएं थी, कहाँ वो था, तो सारी चीजें होती थे, काम में इतने बिजी रहते थे, बिल्कुल इतने फुल ऑफ एनर्जी रहते थे सब कुछ। अब हम छोटे छोटे घर हैं, हवा नहीं है, क्या है, सूरज की रोशनी नहीं है, एसी में रहते हैं, तो हमारी वही चीजें सर्कुलेट होती रहती है, हमारी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो कई बार हम बाहर जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी कहीं, अगर आपका ऑरा वीक है ना तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत जल्दी अटैक करती है। इसलिए अपना ऑरा स्ट्रांग रखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, सबसे बेस्ट है। और किसी की बात कभी भी, मैं तो ये कहती हूँ, कभी भी किसी की बात को दिल पे मत लो, ठीक है, उसने कह दिया वो उसकी समझ, छोड़ बात खत्म, ठीक है ना, सबसे बेस्ट है ये हो गया हमारा। अच्छा, चेक, न्यू मून का चेक, आप लोग मेरे उसमें ग्रुप में है, कस्तूरी डिवाइन ग्रुप में सब लोग हैं, है ना, मैं अपने ग्रुप में डालूंगी, चेक डालूंगी, कैसे बनाना है सारा आपको बताऊंगी, और बनाना कब, ये न्यू मून पे बनाते हैं, न्यू मून मतलब फुल मून से नेक्स्ट डे, उस दिन बनाते हैं अबंडेंस चेक, हम इसको बोलते हैं अबंडेंस चेक। हम क्यों बनाए अबंडेंस चेक, कहेंगे मेरे पास पहले बहुत पैसा है। मैं नहीं हूँ कस्तूरी डिवाइन पे, मैं नहीं हूँ। तो जोड़ो ना, सब्सक्राइब करो, जब हमारी जो आती हैं रील आती है, जैसे हम आज आप वीडियो डालेंगे, वीडियो देखने के बाद साइड में सब्सक्रिप्शन होता है, उसको बटन को दबाओ, आप दबाएंगे तो आपके पास सारी की सारी आएंगी। लाइक भी करो, कमेंट्स भी लिखो, कमेंट्स नहीं लिखते हैं ये गलत बात है, कमेंट्स भी लिखो, आगे हमें अपनी कोई प्रॉब्लम भी लिखो, सो दैट वी कैन गिव यू सॉल्यूशन, हमें पता चल जाता है किसने लिखी है, तो उसका सॉल्यूशन, आप अपनी कोई चीज सीखना चाहते हैं, कोई चीज करना चाहते हैं, आप उस पे लिखोगे तो वी विल आंसर ऑल द थिंग्स। तो ये आप अपने को भी जोड़ो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने अभी 7 चक्रास का भेजा था, आपने पूरा देखा, उसके साथ में एक सब्सक्रिप्शन का बटन होता है, उसको दबाओ, ठीक है, उसको दबाओगे, और एक अंगूठे का बेल होता है, उसको, अंगूठे का निशान होता है, उसको लगाओ, ठीक है, आपको सारी रील आएंगी। वैसे भेजते रहते हैं हम, आपके उस पे भेजते हैं, तो लिखोगे कस्तूरी डिवाइन, तो YouTube पे लिखोगे कस्तूरी डिवाइन, तो उस पे भी आ जाएगा। नहीं मैम, कस्तूरी डिवाइन व्हाट्सएप ग्रुप में शायद नहीं है ये, उसमें क्या है, उसमें ऐड कर लेंगे इनको ना, व्हाट्सएप में नहीं हूँ, हाँ उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं होंगे शायद, आप जो नहीं है वो बता, ये हाँ जी, ये देखिए हरी जी ने डाल दिया है,
आप इसको या तो साथ के साथ अभी क्लिक कर लीजिए, इसको ज्वाइन हो जाएंगे आप, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया हुआ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इस पे क्लिक कर लीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे साथ के साथ। हरी जी ने अभी लिंक भेजा है, अभी आप चेक कीजिए चैट में, इसमें तो लिंक आ रहा है, देखिए। हाँ, चैट में लिंक आ रहा है, हरी यादव जी ने लिंक डाला है चैट बॉक्स में, है ना? नीचे आपने हाथ ऐसे इस पे ऐसे टच करो, आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा। चलिए कोई नहीं, आप इसको करके रखिए, मैं पर्सनली आपको भेज दूंगी, कोई इशू नहीं, ठीक है? आपने या फोन पे टच संतोष मैम भेज देंगे, संतोष मैम आपको पर्सनली भेज देंगे, ठीक है? बाकी मे भी सब लोग हैं हमारे ग्रुप में, और जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, ये उनके लिए है। अगर आप लोगों को भी अपना अबंडेंस चेक बनाना सीखना है तो आप मैसेज कीजिए, हम अपना ग्रुप का लिंक भी उसमें डालेंगे, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां देखिए कि कैसे बनाते हैं अपना न्यूबॉर्न अबंडेंस चेक। उससे क्या होगा, देखिए मैं ये नहीं कहूंगी आपने चेक बना लिया भगवान आपको चप्पल फाड़ के पैसा दे देगा, बरसात हो जाएगी, कभी ऐसा कभी भी नहीं होता है। पैसा आपको आपकी जरूरत के हिसाब से भगवान देता है, जितनी जरूरत है। एक बार के चेक से भी नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूंगी आज आपने चेक बनाया कर, लेकिन किसी किसी की पावर इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना इंटेंशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसको कुछ ना कुछ मिलता है। बट आपने इस बार बनाया, नेक्स्ट लगातार 6 महीने तो जरूर बनाइए उस चेक को। मैं हर महीने बनाती हूँ उस चेक को। आप अपने पास भी रख सकते हैं पुराने चेक को, क्या उसको जैसे हम रिचुअल करते हैं अपना इसकी न्यू मून पे जो हम रिचुअल्स करते हैं कुछ भी चीज को पाने के लिए क्या हमें चाहिए, उसकी रिचुअल्स करते हैं हम। अपनी विश को पेपर पे लिखिए, जो भी आपकी विश है, मैक्सिमम आप 5 विश लिखिए, क्योंकि ज्यादा विश लिखेंगे यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि कितना चाहिए, क्या क्या चाहिए। एक लिखेंगे तो और ज्यादा बेस्ट है, जो जिसकी डिजायर आपको सबसे ज्यादा है वो एक विश अपनी एक प्लेन पेपर पे लिखिए। आप तेज पत्ते पे भी लिख सकते हैं, तेज पत्ता हमारे घर में आराम से मिल जाता है, लेकिन वो साबुत होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा पत्ता होना चाहिए वो आपका। उस पे मैंने एक विश मांगी थी, एक विश मांगी थी और वो मेरी पूरी हो गई। मैम जरूर पूरी होती है, और वो आपको सबसे बड़ा डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने मांग तो लिया, भगवान को बोल तो दी ना, पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जहां आप डाउट करे ना, भगवान कह रहा है तुम बैठे रहो, तुम्हें नहीं मिलेगा। पहले विश्वास करना सीखो। हम भगवान पे विश्वास करते हैं, हमने देखा नहीं है, मूर्तियों को पूज रहे हैं हम, क्यों, कैसे? क्योंकि हमारा विश्वास है हम क्यों, क्योंकि विश्वास है। देखो विश्वास सबसे बड़ी चीज है ना? तो उसमें क्या करना है, अपनी एक विश लिखिए, कोई भी जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी आप पाना चाहते हैं। न्यू मून पे जो हम रिचुअल करते हैं, जो भी चीज हम पाना चाहते हैं कि मेरी विश ये कि मुझे, और कैसे लिखनी है कि मुझे ये मिल गया है, मेरा ये काम हो गया है। मैंने लिखा तो मेरी आप कहीं जॉब भी आ गई है और वो आ भी गई है। संगीता जी जॉब के लिए बोल रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ जॉब नहीं करना चाहते, आपने कोई ऑफिस देखा हुआ है, आप वहां जॉब करना चाहते हैं, ठीक है? कल आप रिचुअल, आज रात को भी कर सकते हैं ये रिचुअल आप, ठीक है? तेज पत्ता अपना लीजिए, अगर तेज पत्ता घर पे नहीं है, बाई चांस खत्म हो जाता है, कई बार अवेलेबल है अभी, प्लेन पेपर भी ले सकते हैं आप, लेकिन प्लेन पेपर लीजिए व्हाइट, उसपे या तो ग्रीन पेन से लिखिए, ग्रीन पेन नहीं है तो ब्लू पेन, ब्लू कलर यूनिवर्सल होता है, ठीक है? उससे अपनी विश लिखिए और उस विश को अपने हाथ में लेफ्ट हैंड पे रखिए, राइट हैंड अपना ऊपर रखिए, थैंक यू जरूर लिखिए साथ में। पेपर पे कर रहे हैं तो आप थैंक यू बड़े इजीली लिख सकते हैं, पेज पत्ते पे सिर्फ अपनी विश आपकी आएगी पूरी, वो लिखिए। और बड़ा लंबा चौड़ा करके लिखना, उसको छोटे में ब्रीफ करके लिखिएगा पेज पत्ते पे, अपना हाथ में लिखिए, थोड़ी देर इंटेंशन डालिए उसपे कि थैंक यू यूनिवर्स, या जिस भगवान को भी आप मानते हैं कि थैंक यू भगवान, मेरी ये विश पूरी हो गई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी उस विश को बोलिए बार बार, कम से कम 10-15 बार उस विश को बोलिए और भगवान का थैंक यू कीजिए कि थैंक यू, मेरी ये विश पूरी हो गई है। ये नहीं कि हो जाए, नहीं, हो गई है। प्रेजेंट में बोलना, प्रेजेंट हो गई, मेरी विश हो गई, नहीं पूरी। हाँ जी, और वो जरूर पूरी होती है, देर सवेर होती है लेकिन होती जरूर है। फिर वो जो व्हाइट पेपर जो है जिसपे हमने लिखा था या फिर तेज पत्ता पे लिखा था, उसका क्या करना है फिर उसके बाद? ओके ठीक है। हाँ, आप अपने सामने कैंडल लेके बैठेंगे, दिया भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैंडल जला के बैठिए, व्हाइट कैंडल ले लीजिए, कोई भी हो, व्हाइट चलेगी। उसके बाद उस कैंडल को एक प्लेट में रख लीजिए, स्टील की प्लेट, ठीक है? उसके बाद हम उसको बर्न करेंगे, ठीक। अगर किसी को कुछ, जैसे कईयों को इशू होता है कि हम बर्न नहीं कर सकते उसको, अच्छा बर्न करने के बाद क्या करना है,
बाहर अपने बरामदे में जाइए, या बरामदा नहीं है, खिड़की में खड़ी हुई है, और उसको अपने हाथ में डालिए या प्लेट में ऐसे लीजिए और यूनिवर्स की तरफ, आकाश की तरफ कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी हो गई है, उसको फूंक मार के उड़ा दीजिए, कोई भगवान के पास गई हमारी विश। दूसरा तरीका ये है, बाई चांस आप बर्न नहीं कर सकते, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दीजिए, ठीक है, फाड़ के उसको उड़ा दीजिए। 2 मेथड है। और कैंडल किसी भी रंग की हो सकती है, जो कैंडल यूज करेंगे वो किसी भी रंग की होगी? व्हाइट हो तो ज्यादा बेटर है, व्हाइट तो सबके पास मिलती है, इजीली अवेलेबल है। हाँ, मेरे पास कलरफुल का पैकेट है ना। कोई बनाया तो ग्रीन जैसी। हाँ जी, ग्रीन भी ले सकते हैं आप, ग्रीन, हाँ ग्रीन भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, हो गया, रिचुअल्स का भी बता दिया हमने, ठीक है। कोर्स का बता दिया, 21 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, 555 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है, ओके, ठीक है। आप भी जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए। हाँ बिल्कुल, आप लिंक सेंड कर दीजिएगा, मैं स्टेटस पे डालती हूँ, देखते हैं मेरे जी, कुछ बिल्कुल। फ्रेंड्स और आते हैं तो साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, इससे क्या है, और आप कार्ड लेके अपने ऑफिस में जाइए, लोगों को प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए फटाफट, लोग देखिए कैसे इंप्रेस होते हैं। थोड़े दिन बाद आप कुछ मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज भी कर सकते हैं कि देखिए मैं रीडिंग करती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी लग रही है। आप मिनिमम स्टार्ट कीजिए, एकदम से बड़े लेवल पे ना करके छोटे लेवल पे कीजिए, है ना, तो धीरे धीरे सीखने के बाद पहले नहीं, अभी नहीं, हाँ अभी तो थोड़ा बहुत सीखने के बाद ही करेंगे, अभी कैसे करेंगे, अभी तो सीखा ही नहीं है कुछ। अभी तो मुझे नॉर्मल जर्नल कार्ड्स के बारे में ही नहीं पता कौन कौन से होते हैं, क्योंकि मैंने कभी खेले नहीं। पहले तो मुझे वो देखने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, आप फिर बातें करें। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो बाय मच। दीदी, बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय। अब संगीता कैसा लगा आपको, फर्स्ट टाइम यू ज्वाइन, हाउ डू यू फील? नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे,